this inspection. You like that? You feel that eyeball light? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल। और मैं हूँ कैरीना। आज मैं कोई रेस्टोरेंट नहीं और ना ही स्ट्रीट फूड करने वाली हूँ। आज मैं आई हूँ मुंबई के एग्जीबिशन में, विच इज़ महालक्ष्मी सारस। महालक्ष्मी सारस जो है 2004 से एस्टैब्लिश हुआ था, तब से ये एग्जीबिशन चालू है। यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर के बारे में, गालीचा, कुछ घर के लिए चीज़ खरीदना है, आपको किसी के लिए कुछ गिफ्ट करना है, आपको कुछ भी खरीदना हो, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे फूड ट्राई करने वाली हूँ और एक रीजन से आया हुआ है। यहाँ पे लोकेशन वाइज अगर मैं बता दूँ तो ये MMRDA ग्राउंड में, BKC में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आता है। और इसका जो एक्चुअली डेट है ना 26 दिसंबर से, जो ऑलरेडी चालू हो चुका है, 7 जनवरी तक है। और 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपको सब चीज़ अवेलेबल मिलेगी। आप आइए और इसका मज़ा लीजिए। तो चलिए अंदर चलते और जायके का मज़ा लेते हैं। आम्ही बीडवरून आलेलो आहात। आमच्या स्टॉलचं नाव आहे रेणुका माता महिला बचत गट आणि आम्ही नागपुरी पद्धतीचं जेवण तयार करतो, सावजी पद्धतीचं। कारण सगळे मसाले सगळे सावजी असतात आमच्याकडे, पण प्रॉपर आम्ही बीड जिल्ह्यामधून परळी तालुक्यातले आहात। तर आमच्याकडे अशा प्रकारे मेनू आहेत की हे खरडा चिकन आहे, ग्रीन मसाल्यातलं, हिरव्या मसाल्यातलं। व तसंच हे सावजी मसाल्यामधले मटण कलेजी आहे, हे सावजी मटण आहे ग्रेव्हीमधलं, हे सावजी चिकन आहे ग्रेव्हीमधलं, आणि ड्रायमधलं हे सावजी कलेजी आहे, चिकन कलेजी। त्यानंतर हे सावजी मटण आहे ड्रायमधलं, आणि हे सावजी चिकन आहे ड्रायमधलं, आणि मटन खिमा पण आहे आमच्याकडे। हे मटन खिमा, हे जे सावजी मसाले जे आहेत हे स्वतः आम्ही घरी तयार केलेले आहेत महिलांना। आणि त्याच्यापासून कसं ॲसिडिटी वगैरे होत नाही आहे। आणि काही हा जो खरडा मसाला हिरवा जो आहे त्याच्यामध्ये काही वनस्पत्या पण वापरलेल्या आहेत, लिंबूची साल, मोसंबीची साल, अशा प्रकारे त्याच्यामुळे ॲसिडिटी वगैरे होत नाही। आणि इतर सावजीपेक्षा आमच्या सावजीची चव आणि टेस्ट सगळे लोक म्हणतात की खूप वेगळीच लागते आणि सगळेजण भेटतात आम्हाला। यावर्षी महालक्ष्मी सरसमध्ये आमचा 43 स्टॉलचा नंबर आहे, सर्वांना अवश्य भेट द्यावा हीच मी विनंती करतो। ये देखिए भाकरी कितना बड़ा है, इट्स ह्यूज एंड वेरी बिग, लाइक अ ऑथेंटिक बिग भाकरी। खमंग का खुशबू आ रहा है इधर मुझे, स्पेशली ये दोनों का इतना टेस्टी स्मेल आ रहा है ना। उसके पास ना मटन ग्रेवी भी था, मैं मटन ग्रेवी लेने वाली थी, बट वहाँ से जो लोग ले रहे थे, लिटरली पार्सल घर के लिए लेके जा रहे थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इनका मटन मसाला बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए मैं पहले भाकरी का एक पीस लेने वाली हूँ, थिक एंड बिग भाकरी, ये देखिए। तो खरड़ा चिकन से शुरुआत करते हैं। पहले मैं ये चिकन का पीस ले लेती हूँ, इट्स इन ग्रीन मसाला, ये देखिए। ओ वाओ, बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। एक्चुअली काफ़ी गर्म है, मैं हाथ में पकड़ नहीं पा रही हूँ, और है ना पकड़ते एकदम निकल गया है इसमें ना। वाओ, ये देखिए ग्रेवी देखिए, ओ माय गॉड, इट्स वेरी हॉट, लेट्स हैव। वाओ, जस्ट अमेजिंग। इसका जो खड़ा मसाला डाला है ना उन्होंने, ग्रीन मसाले का, जस्ट अमेजिंग। ये ग्रेवी देखिए, जस्ट सिंपल, नाइस, वेरी नाइस, उमामी फ्लेवर है एकदम इसके सारे। आप बोलोगे ना इसमें तीखा, अच्छा सा मसालेदार और एकदम माइल्ड सा टेस्ट भी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज़ कमिंग, एंड ग्रीन मसाला इज़ जस्ट गिविंग यू द प्रॉपर टेस्ट। आई नो इट्स लिटिल ऑयली, ये देखिए, लेकिन ये मसाला जो ग्रीन का बनाया ना बॉस, एक नंबर है। यम। जैसे उन्होंने बोला ये स्टॉल बीड है, 43 नंबर स्टॉल है,
और है ना नागपुर के साइड का बिलोंग करता है जो साहूजी मसाला है। ये देखिए अभी मैं मटन खाने वाली हूँ, मटन मसाला लिया है, ये एक पीस लेते हैं। ओह माय गॉड सो सॉफ्ट, एकदम गरम गरम उन्होंने ना बना के दे रहे हैं। ये देखिए ये पीस लेते हैं, वेरी डिफरेंट। हम लोगों ने हमेशा ये मसाला खाया नहीं है, बट अमेजिंग। खड़ा मसालों का क्या स्वाद आ रहा है, मटन क्या कुक हुआ है, सो सॉफ्ट। ये देखिए इसमें थोड़ा नींबू भी डालता है। ये देखिए ये जो साहूजी मसाला मटन है ना, ये थोड़ा स्पाइस हिट कर रहा है मुझे आफ्टर द टेस्ट, मतलब थोड़ा खाने के बाद पैलेट में जो हो जाता है ना, फिर वो आपको हिट करने लग रहा है। खड़े मसालों का काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है। खड़ा चिकन वॉज नॉट एट ऑल स्पाइसी बट क्वाइट फ्लेवरफुल एंड वेरी ब्रॉडी एंड वेरी नाइस। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो 43 नंबर स्टॉल पे, बीट स्टॉल जो है नागपुर के साइड से, वहाँ पे ज़रूर आना। खरड़ा चिकन और मटन मसाला वरना ग्रेवी ज़रूर ट्राई करना, दोनों भी बहुत डिलीशियस है। नमस्कार, आम्ही आमचा स्टॉल नंबर 37 आहे। आम्ही लोणी बुद्रुक तालुका राहता, जिल्हा अहमदनगर येथून आलेलो आहोत। तर आमच्या स्टॉलची स्पेशालिटी आहे तुम्हाला हुरड्याचे थालीपीठ आहे, आपल्याकडे मासवडी आहे, त्याच्यानंतर हे हुरड्याचे थालीपीठ, आपल्याकडे वांग्याची भरीतसुद्धा मिळते आणि मासवडीच्या थाळीमध्ये आपण हे मासवडीच्या 3 स्लाईस देतो। त्यानंतर आपल्याला तुम्हाला काळ्या आमटीचा रस्सासुद्धा येतो। त्याच्यानंतर हे भरलेल्या वांगीची एक थाळी देतो आपण। हे पिठलं आहे, पिठलं भाकर, ज्याला झुणका भाकर पण बोलतात। मासवडीच्या थाळीमध्ये राईससुद्धा मिळतो। आपल्याकडे हे खरवससुद्धा आहे आणि हे हुरड्याचे पीठसुद्धा आपण देतो। त्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे पुरणाची पोळीसुद्धा अवेलेबल आहे। आमचा हा खास व्हेज स्टॉल आहे, तर तुम्हाला सर्व गोष्टी ह्या व्हेजच मिळणार आणि आपल्याकडे खास करून ही गुळापासून बनलेली पुरणपोळी आहे आणि पूर्णपणे आपण ती गावरान तूप लावूनच भाजतो। त्या व्यतिरिक्त आपले हुरड्याचे थालीपीठ पण खूप चांगल्या प्रकारे विकले जात आहेत। त्याच्यासोबत आपण हा हिरव्या मिरचीचा ठेचा देतो आणि दहीसुद्धा देतो। तर आपण महालक्ष्मी सर 2024ला जर व्हिजिट दिली तर आमच्या स्टॉल नंबर 37ला नक्की भेट द्या। We feel that about तो ये मैंने ले लिया मेरा सेकंड डिश विच इज़ वेज। ये देखिए मैंने थाली पीठ ले लिया है। ये जो स्टॉल है स्टॉल नंबर 37 है। खाता करके जो एरिया है विच इज़ नियर टू शिरडी, फॉर एन आइडिया, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन आई एम रियली लकी टू हैव देयर डिशेस। सी दिस, तो यहाँ पे मैंने ले लिया थाली पीठ। यहाँ पे उन्होंने वाओ इट लुक्स यम, अच्छे से तूप लगाया गया है। मुझे यहाँ पे थोड़ा ऑयलीनेस दिख रहा है वो जो तूप का है, और फिर यहाँ पे कांदा दिख रहा है, कोरिएंडर लीव्स दिख रहे हैं, मुझे जीरा दिख रहा है भुना हुआ, कोरिएंडर सीड्स भी दिख रहे हैं अगर आप देख सकते हैं तो। और फिर यहाँ पे बाजू में ठेचा दे दिया गया है और थोड़ा सा दही भी दे दिया है, उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा दही भी दे दिया है। थालीपीठ जो होता है वो मल्टीग्रेन फ्लैट ब्रेड होता है एग्जैक्टली। उसमें काफ़ी टाइप के फ्लावर्स ऐड होते हैं, जिसमें चना दाल, उड़द दाल, कोरिएंडर सीड, क्यूमिंग सीड, व्हीट फ्लावर, ये सारे ऐड होके वो एक तरीके से मिक्स करके फिर उन लोग तवे पे ग्रीन कलर का से थाप के बनाते हैं। मतलब एक गीले जगह पे थोड़ा सा ऐसा ना फ्लैट करते हैं उसको अच्छे से कपड़े के ऊपर, और वो कपड़ा उठा के फिर वो लोग तवे पे डालते हैं। इसका मेकिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट जो बनता है ना वो अच्छा रहता है। ये देखिए अभी हम लोग इसको खाते हैं, मस्त क्रिस्पी लग रहा है। तो इसे ये देखिए इसका कलर काफ़ी अच्छा है, गोल्डन मस्त एकदम, उन्हें अच्छे से सेका है तवे पे और तूप लगाया है। अभी इसको हम लोग ऐसे ही पहले एक बाइट लेते हैं, फिर हम ठेचा और दही के साथ ट्राई करेंगे। वाह, इसका काफ़ी सादा फ्लेवर्स आ रहे हैं। मैं जितना इसको चबा रही हूँ, आई एम रियली लविंग इट। सॉफ्ट, क्रिस्पी, यमी, दैट अनियन, दैट कोरिएंडर लीव्स, एंड कोरिएंडर लीव्स का स्टेम्स भी यूज़ किया गया है। मसाले डालने में ज़रा भी कंजूस नहीं किया है। ये लिटरली मैं ना 3 से 4 खा सकती हूँ, इतना अच्छा है। अभी थोड़ा टेचा खा के देखते हैं। मैं हल्का सा टेचा ले रही हूँ ताकि तीखा ना लगे। ठेचा काफ़ी तीखा है गाइस, बट काफ़ी फ्लेवरफुल है। उसमें ना हल्का सा कुछ और भी डाला गया है विच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। उसमें थोड़ा सा ना खटापन आ रहा है। ठेचा एक नंबर, खमंग मस्त एकदम स्पाइसी है, मस्त है।
You feel that about like हमें इनका थाली फिर इतना अच्छा लगा कि हमने उनका वेज थाली भी ले लिया है। ये देखिए मैंने उसमें क्या क्या लिया है। ब्रिंजॉल का जो भरता रहता है वो लिया है, बाजरे का भाकरी ले लिया है, थोड़ा सा कांदा दे दिया है, फिर पिटला दे दिया है, फिर यहाँ पे ठेचा, सेम ठेचा दे दिया है और थोड़ा अचार दे दिया है। तो चलिए इसे खाना शुरुआत करते हैं। ये देखिए मैं पहले भाकरी ले ली थी। भाकरी इज़ वेरी हॉट यार, आंटी इज़ मेकिंग रियली गरम गरम और सबको सर्व हो रहा है। अभी हम लोग इसमें से ना भरता बैंगन लेते हैं बिकॉज़ ये जब भी बन के आया ना तभी मेरे मुंह में लिटरली पानी आया था। ये कैसा लगता है। यहाँ पे ना एक्चुअली भरेला वांगा भी मिल रहा है जो ग्रेवी बेस ब्रिंजॉल है, एग प्लांट, तो वो भी आप ले सकते हो। बट मुझे ये खाना था तो मैंने ये ले लिया है। ये बहुत गर्म है बाय द वे, आपको थोड़ा संभल के खाना पड़ेगा। वाह क्या बनाया है बॉस। इसमें मसाले, गैस का जो टेस्ट आता है, जो चूल्हे पे उन्होंने उसको सेका है, कोरिएंडर लीव्स, मसाला, बहुत अच्छे से कांदे का परता जो दिया है, परत के जो दिया हुआ है मसाले इसमें, इट्स वेरी नाइस। आप ये देखिए इसमें कांदा, मिर्ची बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्यूज़ हुआ है। चलिए अभी पिटला खा के देखते हैं। ये रहा पिटला, इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी ले लेती हूँ। पिटला में वैसे मुझे थोड़ा बहुत ऊपर से थोड़ा फोड़नी हल्का सा दिख रहा है राई जीरा का। खा के देखते हैं अभी कैसा है। वाओ यमी, सिंपल, वेरी नाइस, कंफर्टिंग फूड। लेकिन यहाँ पिटला ना एक्चुअली ठेचा के साथ खाना चाहिए। मैं ये पिटला लूँगी, हल्का सा ठेचा लूँगी क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा टिका है। मैं लास्ट टाइम थोड़ा ओवरबोर्ड हो गई थी और इट इज़ रियली बर्निंग, तो अभी ये मैं खाने वाली हूँ। हाँ मज़ा आ रहा है। If you really want to enjoy the veg thali, then do visit stall number 37. नमस्कार, मी विजय पाटकर. मी गेली 15 वर्ष सरसला येतो आहे. महालक्ष्मी सरस हा जो मस्त माहोल आहे बघा, हा माहोल तुम्हाला आजमावायचा असेल ना तर महालक्ष्मी सरसला तुम्ही नक्की भेट द्या. नुसतं माहोलसाठी नाही तर इथे खाद्यपदार्थ, ग्रामीण भागातल्या ज्या महिला बचत गटाच्या महिला आहेत ते उत्कृष्ट, अतिशय उत्कृष्ट क्वालिटी असं सामान बनवतात. हाताने बनवलेलं किंवा तांदूळ म्हणा किंवा पापड म्हणा, मिरच्या म्हणा, त्याच्यावर लोणचं म्हणा, मध म्हणा, तूप म्हणा, अशा असंख्य गोष्टी आहेत आणि उत्तम क्वालिटीचे तुम्हाला इथे मिळतात. फक्त इथे मिळतात, मुंबईत तुम्हाला कुठेही सापडणार नाहीत. हे 26 डिसेंबर ते 8 जानेवारी हे प्रदर्शन आहे. नक्की या प्रदर्शनाला भेट द्या, नक्की. महालक्ष्मी सरसला. धन्यवाद. you feel that about like तो अभी हम लोग ने ले लिया फिश थाली। ये देखिए ये मैंने लिया है स्टॉल नंबर 55 से। जो रीजन है वो पालगरी है, विच इज़ वेरी नियर बाय टू मुंबई। उन्होंने ये प्रॉन्स करी दे दिया। ये प्रॉन्स करी अभी थोड़ा कम है क्योंकि वो गरम गरम और बना के दे रहे हैं। फिर यहाँ पे राइस दे दिया है, थोड़ा सा चटनी है जो सूखा दिख रहा है मुझे, फिर एक सुरमई फ्राई दिया है, प्रॉन्स फ्राई दिया है। इसमें एक्चुअली 3 पीस दिया था, मैंने 1 पीस पहले खा के देख लिया था गाइज। और फिर भाकरी दे दिया है जो चावल का भाकरी है, और फिर कांदा है और नींबू है। तो चलिए हम लोग अभी प्रॉन्स खा के देखते हैं। ये देखिए प्रॉन्स काफ़ी बड़ा है और क्रिस्पी है, खा के देखते हैं। वाह, प्रॉपर अपने बॉम्बे के मसाले ही है, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो आपको सेम रेस्टोरेंट में जैसा मिलता ना वैसा टेस्ट मिलेगा। और इन्होंने थोड़ा सा तेल भी रखा हुआ है और ये फ़िश भी काफ़ी फ्रेश है। ये देखिए पूरा वाइट है अंदर से, और है ना रवा फ्राई किया, विच इज़ अ वेरी नाइस। अभी मैं थोड़ा सुरमई खा के देखती हूँ। ये देखिए सुरमई है, काफ़ी गर्म है।
ये सुरमई लिया मैंने एक छोटा सा पीस, एकदम फ्रेश लग रहा है। वाह, मसाला कोटिंग बहुत अच्छा किया है और अच्छे से नींबू उसका कोकम सब लगा गया है। सेम अगेन जो प्रॉन्स का मसाला था ना वही मसाला है इसमें, ज़्यादा अलग रीजन से ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। ये जो मुंबई में आपको कोई भी रेस्टोरेंट में मिलेगा ना सेम वैसा ही लग रहा है। ये देखिए भाकरी, एंड भाकरी इज़ रियली सॉफ्ट। ये देखिए भाकरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी बड़ी है। एक मैं पीस ले लेती हूँ और थोड़ा सा ना ग्रेवी में भी बाय द वे प्रॉन्स दिया हुआ है और ये ना कांदा टमाटो की ग्रेवी है। चलो खा के देखते हैं। तो ये जो ग्रेवी थी ना बहुत मतलब थोड़ी सी स्पाइसी ऑन साइड है और ये कांदा टमाटो की ग्रेवी है। इसमें थोड़ा बहुत प्रॉन्स भी दिया हुआ है। ये देखिए प्रॉन्स के साइज़ काफ़ी अच्छे हैं और ये थोड़ा सा स्पाइसी है मेरे टेस्ट बड्स के हिसाब से। तो गाइज़ आज का दिन हम यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। मैं सुबह 12 बजे से आई हूँ और मैंने सारे स्टॉल्स घूमे हूँ, लेकिन मैं 3 ही स्टॉल पे खाना खा पाई और बाकी हम लोगों ने कल्चरल जो स्टॉल्स है, जो उधर थोड़े म्यूज़िकल स्टॉल्स भी है, बाकी सारे जो चीज़ें मिलते हैं आपको, अब घर का सामान बोलो, कपड़े बोलो, वो सारे हम लोगों ने घूमा। वो भी बहुत अच्छे स्टॉल्स है और बहुत रीज़नेबल स्टॉल्स है एक्चुअली। अब जब भी आओगे ना यहाँ पे 2 बड़े बड़े बैग्स लेके आइए क्योंकि आपको लिटरली पसंद आएगा चीज़ें अपने खुद के लिए लेना। और यहाँ के जो खाने की बात बोलूँ तो बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे खा के। आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज़ कि आप यहाँ पे डेफिनेटली एक बार विजिट कीजिए। ये भले ही 7 तारीख तक ही है जनवरी का, लेकिन अगर आपको जब भी टाइम मिले आप यहाँ पे आइए, क्योंकि एक तो आप आने से उनको स्मॉल स्केल्स को थोड़ा बिजनेस में हेल्प हो जाता है। आप यहाँ पे ज़रूर आइए और यहाँ का माहौल एक्सपीरियंस कीजिए और खाना भी चखिए। एंड येस, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो ओवर हियर। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe my channel, and until then leave love, keep traveling, bye.